नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में प्रिज्म सीमेंट द्वारा शहर के त्रिसाई होटल में विक्रेता बंधुओं के दिवाली मिलन समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन वाराणसी रीजन के रीजनल मैनेजर वरुण उपाध्याय ने किया। उन्होंने डीलरों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान भी हमारे डीलरों ने अच्छा काम किया, जिससे वह बधाई के पात्र हैं। इस दौरान सभी गणमान्य डीलरों को कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वरुण उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ के ब्रांच मैनेजर संजीव सिंह, अकाउंट से लालमणि, ब्रांच मैनेजर जौनपुर विशाल सिंह, ब्रांच टेक्निकल मैनेजर गौरव राठौर, सेल ऑफिसर रोशन वर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में कार्यरत सभी अधिकृत विक्रेताओं ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में उपस्थित डीलरों ने कार्यक्रम का आनंद लिया और कार्यक्रम के अंत में सम्मानित सेल्स प्रमोटर्स मनोज कुमार खेतान ने सभी का आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कहा वरुण उपाध्याय, रीजनल मैनेजर, और मनोज खेतान ने, सुनवाते आपको। अपना परिचय बता दें। मैं रीजनल मैनेजर वाराणसी वरुण उपाध्याय। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ? विगत 2 वर्षों से जैसा कि कोरोना था, प्रशासन की पाबंदियां रहती थी कि गैदरिंग इकट्ठा नहीं करनी है, तो उसके पहले हम लोग हमेशा ये दीपावली मिलन, होली मिलन, इस तरह का समारोह किया करते थे। साथ ही साथ एक हम लोग जो है वो एनुअल मीट का भी आयोजन करते थे। परंतु विगत 2 वर्षों से कोई भी प्रोग्राम हम लोग का नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस बार दीपावली के अवसर पर हम ये प्रोग्राम जरूर ही करेंगे और अपने डीलर बंधुओं को स्टेज पे बुला के सम्मानित करेंगे, उनका एक सम्मेलन कराएंगे। इसी के तहत ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया। अपना परिचय बता दें। मैं मनोज खेतान, यहाँ पर प्रिज्म सीमेंट का एसपी और सीएनडीएफ हूँ आजमगढ़ जिले का। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम है? आज ये दीपावली मिलन समारोह हमारी कंपनी के द्वारा आयोजित किया गया है। इधर 2 सालों से कोरोना की वजह से कोई भी आयोजन इस तरीके का नहीं हो पाया और पुनः ये मीटिंग चालू हुई है आजमगढ़ में। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर अजमतगढ़ मार्ग पर लक्ष्मी कोप के पास रविवार की रात इनोवा कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें 5 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई और पिता को सदर भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई। वही पत्नी सहित बालिका बुरी तरह से घायल हो गए। मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के पलिया मोहम्मदपुर गांव निवासी इंद्रकेश, 36 वर्षीय पुत्र जगधारी, अपनी पत्नी अनीता, 32 वर्षीय पुत्री अर्पिता, 8 वर्षीय और पुत्र इंसात, 5 वर्षीय को बाइक पर बैठाकर अपने ससुराल जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के रसीदाबाद गांव निवासी शंकर घर जा रहा था। रविवार को देर शाम 8 बजे के पास सामने से आ रही इनोवा कार की चपेट में आ गए, जिससे बाइक सवार सभी लोग पूरी तरह से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जैनपुर कोतवाली को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने सदर अस्पताल के रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में 5 वर्षीय अबोध बालक सुशांत को जांच उपरांत डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वही गंभीर रूप से घायल पति, पत्नी और बालिका का सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था कि इंद्रदेव की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। वही इंद्रकेश दिल्ली में रहकर ठेकेदारी का काम करते थे। कुछ दिन पहले घर आए थे। 3 दिन में आज दिल्ली वापस जाना था। इसी बीच दुर्घटना घट गई। पुलिस ने इनोवा कार को पकड़ लिया है। वही ड्राइवर दीपक निवासी बोजी जो नशे में था, वह भी घायल हो गया है। उसके मुंह से झाग आ रहा था। उसको भी सदर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। जनपद जौनपुर में आयोजित 3 दिवसीय 26वीं कुश्ती, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग एवं कबड्डी प्रतियोगिता 2021 का समापन 8 जनपदों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आज पुलिस लाइन्स जौनपुर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार द्वारा 26वीं कुश्ती, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग एवं कबड्डी प्रतियोगिता 2021 का समापन किया। इस प्रतियोगिता में कुल 8 जनपदों की टीमों ने भाग लिया। जनपद वाराणसी व गाजीपुर की टीमें अपरिहार्य कारणों से प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई। अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर बधाई दी एवं उनको भविष्य की शुभकामना दी। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी लाइन अशोक कुमार सिंह, प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन जौनपुर सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आजमगढ़ में एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिल व 4 पहिया वाहनों की रैली गोरखपुर मंडल में निकाली गई। इसकी शुरुआत जनपद देवरिया के रुद्रपुर में से गौरी बाजार होते हुए जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के प्रमुख गांवों के मुख्य मार्गों से होकर स्वावलंबी इंटर कॉलेज बिशनपुरा के प्रांगण में पहुंचकर सभा के रूप में तब्दील हो गई। रैली का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर ओपी साहनी व समाजसेवी उमेश निषाद के साथ साथ प्रधान मनदीप निषाद ने किया।
सभा का संचालन युवा समाज सेवी राकेश साहनी ने बखूबी शानदार तरीके से निभाया। सभा को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीएन चौधरी ने शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा वह ताकतवर हथियार है जिसका प्रयोग संसार में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण हम सबको अपने बच्चों को शिक्षित कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। सिने अभिनेत्री व राज्यसभा की पूर्व सदस्य शबाना आजमी के पैतृक गांव मेजवा में उनके आवास फतेह मंजिल में रविवार को विधिक सेवा गोष्ठी का आयोजन किया गया। लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान शबाना आजमी ने चिकनकारी सेंटर व आय व्यय का लेखा जोखा का निरीक्षण किया। रविवार को शबाना आजमी से मुलाकात करने न्यायिक अधिकारी भी मेजवा पहुंचे। शाम 4 बजे जिला जज डीके गुप्ता, सीजीएम यशवंत कुमार सरोज, एडीजे रवि शास्त्री और सीजीएम अनीता फतेह मंजिल पहुंचे। इस दौरान शबाना आजमी ने उनका स्वागत किया। एडीजे रवि शास्त्री, सीजीएम यशवंत कुमार सरोज ने भी लोगों को जागरूक किया। इससे पहले शबाना आजमी ने चिकनकारी सेंटर और आय व्यय का लेखा जोखा का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीईओ विनोद पांडे, आशुतोष त्रिपाठी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेश क्रम में संचाई रोग को देखते हुए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और सफाई अभियान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। अपने अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। लोगों को जागरूक करते हुए गुलाब चौरसिया ने बताया कि स्वच्छता ही जीवन है, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहिए। एक पौधा अवश्य लगाएं, उसकी देखभाल अच्छे से करिए। आप सभी से अनुरोध है कि माता और बहनों और भाइयों स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरूक भी करें। इसी के तहत ग्राम पंचायत लक्ष्मीरामपुर में साफ सफाई किया गया, जिसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से सहायक विकास अधिकारी लालजी राय की देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या नाम है आपका? गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन की तरफ से हम लोग जाके आज ग्राम पंचायत लक्ष्मीरामपुर में साफ सफाई जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेशानुसार कूड़ा का निदान किया गया, फेंका गया उसे, और वहाँ पे सैनिटाइजेशन, चूना का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग मशीन का छिड़काव हम लोग जाके ग्राम सभाओं में जगह जगह ग्रामीण सफाई कर्मचारी पंचायत विभाग से हम लोग अपने अपने ग्राम पंचायतों में लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई करके सुनिश्चित करें और लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, ऐसे हम लोग 10 लोग हर जगह जा के डेली साफ सफाई करते हैं पंचायती विभाग से ग्रामीण सफाई कर्मचारी। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ की थाना जहानागंज के अंतर्गत ग्राम मंदिर में प्रार्थी पारस राम पुत्र खरमान एक व्यक्ति हैं। इनके नाबालिग लड़की नेहा के साथ पीड़ित के पड़ोसी अवित कुमार पुत्र हरिकेश योजनाबद्ध तरीके से बलात्कार लाकर हरिकेश पुत्र मुसाफिर, अश्विनी कुमार, अभिषेक कुमार पुत्र से हरिकेश राम, प्रमिला देवी पत्नी हरिकेश राम सभी लोगों के सहयोग से बलात्कार किया गया था, ऐसा आरोप है, जिसमें एफआईआर दर्ज भी किया गया था और न्यायालय में पास्को एक्ट सहित 376 न्यायालय विचाराधीन मामला भी। इसी मुकदमे को सुलह करने के उपरोक्त लोग दबाव बना रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दबंगों द्वारा दी जा रही है। दबंगों ने पीड़ित परिवारों को घर पर रहना दुश्वार कर दिया है। आज पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पारसराम ग्राम कौन सा पड़ेगा? मंदिर। थाना कौन सा है? अच्छा, ऐसे क्या मामला है कि आप जो कि एसपी साहब के नाना पड़ा? घर पर रहना चाहते हैं तो घर पर रहने नहीं देते हैं लोग। अच्छा, 3 साल से हम घर पर नहीं थे, मतलब बार मारने की धमकी देते हैं, जान से मार दिए पूरे परिवार को। अच्छा, सारे भोसड़ी वाले हमारे लड़के को मार दिए। हाँ, उनको गाली दे रहे हैं मतलब। अच्छा, मतलब कौन मार को जानने आपको जान से मारने की धमकी? उसका नाम अभिषेक नाम है। अभिषेक हाँ। अच्छा, किस मामले को लेकर मारने की धमकी दी जा रही है आपको? 373। अच्छा, अच्छा, तो ये बताइए क्या इस मामले को लेकर आपने थाने में तहरीर दिया? तो क्या प्रशासन तरफ से क्या शासन मिला आपको? प्रशासन अभी नहीं आई। अच्छा, प्रशासन तरफ से कोई कभी नहीं आई, मतलब पुलिस आए थे तो कहे तुम थाने में आ जाना। हाँ, उसी पक्ष में लोग बोलते हैं। अच्छा, मतलब उसी के पक्ष से प्रशासन भी है। हाँ। तो क्या मांग है आज एसपी साहब के नाम है, क्या मांग है आपकी? हमारी सुनवाई हो जाए। अच्छा, हाँ, हम गरीब आदमी की सुनवाई हो जाए।
अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत अतरौलिया में स्थित सपा कार्यालय पर चौहान प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र चौहान द्वारा चौहान जात के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की सलाह दी और साथ ही बताया कि हम चौहान जात का हित सपा सरकार में ही है। हमारी जात के लिए लोगों का सपा शुभचिंतक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा हमारे समाज का भला हो सकता है। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री बदलाम यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सपा पिछड़ी जात की राजनीति करती है। सपा में पिछड़ी जातियों का लोगों का सम्मान है। हमें एक साथ मिलकर के आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है, तभी हम सबका कल्याण है। महिला संगठन की महिलाओं ने भी चौहान कार्यकर्ता सम्मेलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बड़ी जीत दिलाने का वादा भी किया। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सिंहराम यादव ने क्या कुछ कहा। चौहान जाति किस चीज़ पे है विधानसभा चुनाव को लेकर के है? देखिए, समाजवादी पार्टी को आज हर वर्गों का समर्थन है और विशेषकर पिछड़े और दलितों ने अंगड़ाई ले लिया। आंकड़ों का भी पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। आज हमें खुशी है, कभी कुछ दिन पहले हमारी सब ब्लॉक कमेटियों का गठन हुआ, फिर हमारे पास छात्रों नौजवानों का बैठक हुई। पूरे विधानसभा से बड़ी तादाद में नौजवान बैठक में शामिल हुए, आप सबने खुद देखा। आज हमारे चौहान समाज का हम बहुत आभारी हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने भी चौहान गांव हैं, आज उन गांवों से निकल करके हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान, हमारे प्रधान, बीडीसी, कोई बचा नहीं है जो बहुमत का नेता। आज हम प्रतिनिधि सम्मेलन किए थे और इस सम्मेलन के बाद जब हम आम सम्मेलन करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा गांव का गांव वोट आज समाजवादी पार्टी को देने जा रहा है। आप चाहे जैसे चाहे सर्वे करा लें। इस तरह से और भी सम्मेलन होने हैं अभी आगे, पूरा लगातार जारी है। हर जातियों का नहीं, सामाजिक सम्मेलन है, सब वर्गों का होगा। छात्रों का हुआ है, जाति सम्मेलन नहीं था, छात्रों का था, संगठन का था। आज समाजवादी पार्टी बहुत जल्द व्यापारियों के बीच हम जाएंगे, बहुत जल्द हमारी माताएं बहनों के बीच जाएंगे, अगड़ों के बीच जाएंगे, पिछड़ों दलितों के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को आघात पहुंचाने का काम किया है, हमारे आरक्षण को शिथिल करने का काम किया है। भारत के अंदर जितने भी हमारे संस्थाएं थे सरकार की, चाहे वो रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, सबको बेच रही है। 3 काला कानून ला करके, कृषि कानून लाके आज 1 साल से ज़्यादा हो गया। हमारा किसान आंदोलित है, लेकिन सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। आज किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है। अभी तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। आज आए थे विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने, शिलान्यास करने, और उस बजट में पैसा नहीं। प्रधानों के खातों से पैसा निकाला गया। प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहू से लेकर के पंचायत मित्र से लेकर सेक्रेटरी, लेखपाल, सबको लगाया गया, सबको प्रताड़ित किया गया। सबके तनख्वाह से पैसा लेकर के रैली हो रही है। तो इस देश में मजाक करने का काम किया जाए तो उत्तर प्रदेश से बदलाव के रास्ते पर है। माननीय अखिलेश यादव कल आजमगढ़ आ रहे और सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि आप एक्सप्रेस वे, वो गाजीपुर एक्सप्रेस वे पे चढ़ना चाहते हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का खतरा हो रहा है। ये बहाना लेकर के सरकार जनता के जो बहुमत उन्हें मिल रहा है, जो गोरखपुर में जिस तरह से लोग उमड़ करके सड़कों पर आए, कुशीनगर में उमड़ करके लोग सड़कों पर आए, आज सरकार भय खा गई, सरकार डर गई है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे जुल्म और ज्यादती का खात्मा किया जाएगा। ये बातें समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव एवं आजमगढ़ मंडल महिला सभा के नवनियुक्त प्रभारी सुनीता सिंह ने नेहरू हाल में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध चरम सीमा पर है। सरकार के संरक्षण में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन हो रही है। आम आदमी का जीना असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले अखिलेश यादव की सरकार में जो विकास कार्य शुरू किए गए, उन्हीं का नाम बदलने और उद्घाटन करने का काम योगी सरकार कर रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने जन कल्याण और विकास का एक भी काम नहीं किया। प्रदेश सचिव श्रीमती सिंह ने कहा कि महंगाई से आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए आजमगढ़ मंडल की सभी सीटें आजमगढ़ की झोली में डालना है। मुझे जो दायित्व राष्ट्रीय सचिव का मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है और आजमगढ़ महिला मोर्चा का मंडल प्रभारी भी बनाया गया है। मैं अपने दायित्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझ में आस्था और विश्वास जताकर मुझे 2 जिम्मेदारी दिया है, मैं आजमगढ़ मंडल में
हर एक बूथ पर महिलाओं के साथ जाकर नया पंचायत में मंडल में 2-2 महिलाएं हर बूथ से जोड़ने का काम करेंगे। जो भी वोटर में से हमारे लोग निकले हुए हैं, भाजपा का एक चाल है कि हमारे वोटर को निकाल रही है, उसको भी हम लोग उसका जांच करेंगे। जो हमारा वोटर कटा है उसको जुड़वाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि 2022 में हम महिलाएं मिलकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन का लहर जो हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है वो पूर्वांचल से दिशा जो तय होती है वही होता है। तो पूर्वांचल में बिगुल फूंक चुका है। अखिलेश जी ने अपना बिगुल बजा चुके हैं और पूर्वांचल की सारी सीटें हमारे समाजवादी के खाता में जा रहा है और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। 400 सीट से हम लोग जीत रहे हैं। श्री रानी सत्य ध्यान श्याम भक्त मंडल द्वारा श्री खाटू श्याम प्रभु का जन्मोत्सव राजीव बाग स्थित वैष्णव कॉलोनी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव का शुभारंभ परितोष रुंगटा व पारुल रुंगटा द्वारा 5:30 बजे दीप प्रज्वलन कर किया गया। दिल्ली से आए कलाकार ने खाटू श्याम प्रभु की नयनाभिराम झांकी सजाई। इस अवसर पर गोरखपुर से आई अनीता सुल्थालिया ने खाटू श्याम प्रभु की एक से एक भजन प्रस्तुत किया, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने श्याम जयंती आई, सबका मन हर्षाया है, मेरे खाटू वाले का जन्मदिन आया है, रंगे गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवे बूंदी का एक केक बनाया, जिसे तमाम गीतें गा करके लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर भजन प्रस्तुत कर भक्तों को नाचने बधाने पर विवश कर दिया गया। जहां बाबा को 56 भोग लगाया गया, वहीं केक काटकर बाबा को जन्मोत्सव की बधाई श्रद्धालुओं ने दी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शोभित औटकिया, अभिषेक खंडेलिया, सौरभ डालमिया सहित तमाम लोग मौजूद थे। बहराइच के पयागपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत कोट बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां एक तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर के अधीक्षक का कहना है कि मेरे अस्पताल में साफ सफाई में कोई कमी नहीं है और सब डॉक्टर भी समय से आते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर समय से नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ यह तस्वीर देखकर हैरान कर देने वाली तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है कि सफाई केवल कागजों तक की या जुबानी है, जबकि इस समय जहां बुखार, सर्दी, जुकाम, मलेरिया और डेंगू से लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, अगर मरीज इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीमारियों का दावा कराने आते हैं तो उनको आवारा एवं छुट्टा जानवरों से भी निपटना पड़ेगा। इस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अन्य डॉक्टरों से पूछने पर पता चला कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली स्थित ला मौर्या बैंक्वेट जहांगीरपुरी में मशहूर कवित्री श्रीमती पूनम वर्मा की सुपुत्री दीप्ति संग अक्षय का शादी समारोह संपन्न हुआ, जहाँ देश की मशहूर कवि सुरेंद्र शर्मा, कवि दिनेश रघुवंशी, कवि अनिल अग्रवंशी, कवि विनीत चौहान अलवर, कवि शंभू शेखर,
एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर मेरठ शेखर वर्मा और डॉक्टर राकेश वर्मा शामिल हुए। तो ये तस्वीरें डेल्ही से आपको दिखा रहे हैं, जहां मशहूर कवित्री पूनम वर्मा की सपुत्री दीप्ति संग अक्षय की शादी धूमधाम से संपन्न हुई और इस शादी समारोह में क्षेत्रीय और प्रशासनिक हस्तियां भी शामिल रही। लखनऊ में आगामी 17 नवंबर 2021 को लखनऊ में होने वाले स्वर्णकार चेतना रैली को धन के अभाव के कारण स्थगित कर दिया गया है, जिसका हमें खेद है। ये कह रहे हैं गोपाल सोनी। इनका कहना है यदि आप चाहते हैं कि दलित समाज के बैनर तले हो, सिर्फ समाज के तत्वावधान में संपन्न हो, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग दें। हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके हर दुख सुख में स्वर्णकार चेतना यात्रा के साथ ही पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारे किसी भी स्वजातीय बंधु के साथ कोई भी लूट छिनौती अपहरण हत्या गुंडागर्दी ना हो, वो राजनीतिक पहचान हो, हमारे भी समाज के विधायक हो, आपके दुख सुख दुर्द में शामिल हो, तो आपके साथ घटित घटनाओं की आवाज़ विधानसभाओं में गूंजे, तो आप एकजुट हो, संगठित हो और रैली को संपन्न करने के लिए अपनी सार्थक के अनुसार आर्थिक सहयोग दें। और क्या कुछ कहा गोपाल सोनी ने, सुनिए। सभी स्वजातीय बंधुओं को सादर प्रणाम। बंधुवर, आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप सभी से चर्चा करने के लिए यह वीडियो आप सभी तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं और कामना करेंगे कि आप सभी स्वजातीय बंधुवर इस वीडियो को, इस पोस्ट को शेयर कर अपने स्वजातीय बंधुओं तक भेजने का कार्य करें। इसी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। बंधुवर, स्वर्णकार चेतना यात्रा के तत्वावधान में आयोजित होने वाली रैली जो पूर्व प्रस्तावित थी 17 नवंबर 2021 के दिन, उसी फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। रैली के लिए जो धन की आवश्यकता थी वो हम लोग एकत्रित नहीं कर पाए। अपने स्वजातीय साथियों से, अपनी समाज से धन एकत्रित न होने के कारण रैली को कुछ समय के लिए टाला जा रहा है, जिसकी सूचना के लिए यह वीडियो बनाना आवश्यक था। बंधुओं, कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि हम यात्रा लेके जिन नगरों में, जिन विधानसभाओं में, जिन जनपदों में पहुंचे हैं और हमारे स्वजातीय बंधुओं द्वारा जो आत्मीय आवभगत की है, उसके लिए हम उनका वंदन अभिनंदन करते हैं और स्वर्णकार समाज में जन्मे सभी महापुरुषों से संपूर्ण समाज के उत्थान की कामना करते हैं। संपूर्ण समाज को सुखमय एवं प्रगतिमय बनाने की कामना अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों से करते हैं। बंधुवर, यात्रा में जो व्यय हुआ, पूर्व वीडियो में भी अवगत कराया गया कि यात्रा में जो व्यय हुआ वो निजी तन, निजी मन और निजी धन लगाकर हम लोगों ने यात्रा को संचालित करने का कार्य किया था। और दुख इस बात का है कि हम जिन जनपदों में गए, जिन ब्लॉकों में गए, जिन विधानसभाओं में पहुँचे यात्रा लेकर, उन कस्बों से, उन विधानसभाओं से, उन जनपदों से